नमस्कार दोस्तों आज हम sp2 संकरण के बारे में बताएंगे। sp2 संकरण क्या होता है? जब बाह्य कोश का एक s ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं तो sp2 संकरण कहलाता है। sp2 संकरण में जैसे एक s ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल p के होंगे तो संकरित ऑर्बिटलों की संख्या 3 होगी। अब इसमें s कट करेक्टर और p करेक्टर, जैसे s लक्षण कितना होगा, p का कितना होगा। जब 3 ऑर्बिटल होंगे तो हम 100 को जब भाग करेंगे तो 33.333 कुछ प्रतिशत आएगा, तो s करेक्टर जो है 33.33 हो जाएगा। तो अब हमको एग्जाम्पल जो है देखना है, आइए देखते हैं। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हम sp2 संकरण के इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिखे हुए हैं, अणु सूत्र लिखे हैं। तो इसमें आइए देखते हैं। जैसे BCl3 में बोरान का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो इसका 1s2 2s2 2p1। देखिए गिन लेते हैं हम, 2 2 4 और 1 5। कहने का मतलब जब इसका परमाणु क्रमांक 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख लिए। आपको हम बता चुके हैं आद्य अवस्था होती है जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट में ये बोरान आइटम की जो है ग्राउंड स्टेट हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं ऑर्बिटल्स में। देखिए जैसे 2, इसमें बाह्य कोश हमारी जो है कौन सी है, दूसरी बाह्य कोश है, तो 2s2 2p1 ये हमारी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको हम ऑर्बिटल में भर लेते हैं। जैसा कि हम आपको आगे जो है वीडियो में पढ़ाएंगे, जो है क्वांटम संख्याएं, कोश और उपकोश सब कुछ बताएंगे। तो s उपकोश में एक ऑर्बिटल होता है, p उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर 2s2 है, तो ये जो है यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2p1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम भर दिए। तो ये जो अवस्था प्राप्त होती है इस अवस्था को आद्य अवस्था कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हमको देखिए, हम ऐसे जान लेते हैं कि यहाँ पर BCl3 है, तो 3 जो है Cl के परमाणुओं को जो है जुड़ना है बोरान के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से उत्तेजित हो जाता है इस खाली वाले p उपकोश के ऑर्बिटल में। तो इस अवस्था को हम एक्साइटेड स्टेट, इसे हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं हिंदी में, उत्तेजित अवस्था। तो इसको हम बना लेते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर p उपकोश के ऑर्बिटल में चला जाता है तो इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है। ये देखिए 3 ऑर्बिटल बना लिए, ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो अब जो है देखिए एक ऑर्बिटल p का है और एक ऑर्बिटल s का है और 2 ऑर्बिटल p के हैं, तो ये जो है ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। किस संकरण में? sp2 संकरण में, हाइब्रिडाइजेशन। तो हमको संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। जितने ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर s का 1 2 के p, तो यहाँ पर हमको 3 जो हैं संकरित ऑर्बिटल प्राप्त हो गए, जिनकी ऊर्जा sp2 कहने का मतलब समान होती है। अब s करेक्टर जैसे निकालना है तो यहाँ पर ऑर्बिटल टोटल 3 हो गए, तो s करेक्टर जो है s लक्षण, इसका प्रतिशत हो जाएगा 33.33%। s लक्षण यहाँ पे लिख दीजिए, s लक्षण या करेक्टर। p का जो है, इसका जो है जो बचेगा 66.66 आ जाएगा, तो वही जोड़ के 100% हो जाएगा। तो वही दोस्तों देखते हैं। इसी प्रकार से BF3 में ये भी जो है इसी प्रकार की अवस्था मिलेगी। देख लेते हैं। बोरान का हमको मालूम है, या नाइट्रेट बोरान का देख लीजिए जल्दी से। BF3 में ये सूत्र है बोरान ट्राइक्लोराइड BCl3 का, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड का है, ये कार्बोनेट आयन है, ये नाइट्रेट आयन NO3 BO32 बोरेट आयन है, SnCl2 ये जो है टिन क्लोराइड है। तो हम बोरान ट्राइफ्लोराइड में आइए देख लेते हैं संकरण के बारे में।
तो 5 परमाणु क्रमांक बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 होता है। इसको हम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों को भर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट यहाँ पर इस प्रकार से, और p के 3 ऑर्बिटल बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं 2p1। ये हमारा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ पर चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर बच जाता है और यहाँ पर p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन पहले से था p1 वाला और ये उत्तेजित अवस्था वाला एक्साइटेड स्टेट। फिर जो है ये ऑर्बिटल जो है संकरण में भाग लेते हैं sp2 संकरण में, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमको 3 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये भी sp2 होगा, इसकी ऊर्जा भी sp2 होगी, इसकी भी sp2 होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आइए हम टिन क्लोराइड का देख लेते हैं। SnCl2 में देख लेते हैं। इसका टिन का परमाणु क्रमांक 50 होता है। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में समस्या आएगी। देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, हमको नहीं मालूम है। मान लीजिए हम लिख तो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमको नहीं मालूम है। तो एक ऑर्बिटल डायग्राम होता है, पाउली का अपवर्जन नियम है, ऑफ-बाउ का नियम है, N+1 रूल है, बहुत सारे नियम हैं। तो हम उनको पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए देखिए किसी भी जैसे 118 तत्वों के जैसे मान लीजिए आवर्त सारणी में हैं, तो उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1 से लेकर 7s तक लिख लीजिए। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। 2p 3p 4p 5p 6p 7p। फिर 3d 4d 5d 6d। फिर यहाँ पर 4f और 5f। हम दोस्तों यहाँ पर देखिए 1s लिखे हैं, यहाँ पर हम 1p नहीं लिखे, क्योंकि हम जानते हैं कि पहली कोष में सिर्फ s उपकोष पाया जाता है। फिर देखिए दूसरी कोष आती है तो उसमें s उपकोष और p उपकोष पाई जाती है। फिर देखिए तीसरे में हम d भी लिख दिए हैं। यहाँ पर f नहीं लिखे, यहाँ पर हम 2 वाले में d नहीं लिखे। तो इसका मतलब है कि तीसरी कोष से d जो है उपकोष हमको मिल जाती है, उपस्थित होती है तीसरी कोष में। जैसे चौथी से s p d f, ये सभी उपकोष जो हैं हमारे मिल जाती हैं, प्राप्त होती हैं। तो इनमें हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं इस प्रकार से। तीर लगा रहे हैं हम, इधर से चले ये भर जाए, फिर इसमें आएंगे हम, फिर इसमें इस प्रकार से आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें, फिर ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनों को हम भर लेते हैं। तो इस प्रकार से लगभग में 118 परमाणु क्रमांक तक के इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमको 50 का लिखना था, अब हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p। मान लीजिए अब गिन लीजिए 2 4 6 10 10 और 2 12 6 18 18 10 38, यहाँ पर 2 है 20 10 30 30 8 38 38 10 48 50 है, यहाँ पर 5p2 हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 फिर 4p 5p 5p2। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। तो हमको यहाँ पर बाह्य कोष जब सबसे ज़्यादा मान कितना है 5 है, तो कहने का मतलब बाह्य कोष है 5s2 और 5p2। दोस्तों देखिए यहाँ पर खास है, इसलिए हम SnCl2 का जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। कहने का मतलब वह इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता, किसी परमाणु के साथ जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता, वह इलेक्ट्रॉन युग्म जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। देखिए यहाँ पर हमको बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 50 का लिख लिए हैं। तो 5s2 और 5p2 देखते हैं। SN50 बराबर यहाँ पर कितना है देख लीजिए 5s2 5p2 5s2 5p2
5p2। हम ये बाह्य कोश का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ लिखे हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट हम लिख लेंगे, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 5s2 5p2। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों को भर लेते हैं s ऑर्बिटल का, s उपकोश में एक ऑर्बिटल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देते हैं। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर Cl2 जुड़ना है, तो 2 जो हैं टिन के यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो Cl परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बंध बना सकते हैं। तो यहाँ पर आद्य अवस्था नहीं होती है, आद्य अवस्था नहीं होती है। और ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 संकरण में, हाइब्रिडाइजेशन sp2 संकरण में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये 3 ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। ये होती है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड संकरित अवस्था, संकरित अवस्था लिख लिए, संकरित अवस्था, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये जो हैं हमको संकरित ऑर्बिटल मिल गए, इनकी ऊर्जा जो है सबकी sp2 होगी। संकरित ऑर्बिटल 3 हो गए, संकरण हमारा sp2 हो गया क्योंकि एक ऑर्बिटल। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए आज वो एक्साइटेड स्टेट नहीं है, उत्तेजित अवस्था हमको नहीं बनानी पड़ी, उत्तेजित अवस्था की आवश्यकता नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है देखिए, ये जो टिन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले 5s2 के, ये जो है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो हमको ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यह ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेगा, तो इसको जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये हमारा जो है sp2 संकरण SnCl2 में प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को हमारी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।